बताओ बाबा जी, तुम्हारे ऊपर कौन सा ऐसा संकट आया था, कौन सी ऐसी परेशानी आई थी कि तुमने सेना नायक का पद त्याग कर अपना भेष साधु का बनाया और नगर नगर में अलग जगाने लगी। सब कुछ बता देते हैं। मैं कोई महात्मा नहीं। उदयनगर के सम्राट उदयसेन, सेना का सेना नायक सेनापति प्रताप सिंह। सेनापति प्रताप सिंह तुम, और अभी संसार में सलामत हो। महाराज, एक दिन का जिक्र है, रात दरबार लगा हुआ था। कुंवर मदन सेन के दिल में इच्छा हुई कि आज मैं माघ का मेला देखने जाऊंगा और साथ साथ गंगा तट पे गंगा स्नान करूंगा। हमारे सम्राट ने इजाजत दे दिया और साथ में जालिम सिंह को भेज दिया। जालिम सिंह ने क्या किया, इसी तख्त और ताज की हबिस में आकर कुंवर मदन सेन का खून उसी गंगा तट पे दियाबाद जंगल में कर दिया। वहां से वापस आया, दुनिया का नाटक फैला दिया कि मेले में तूफान आ गया, भगदड़ मच गई और उसी में कुंवर गुम हो गया। हमारे सम्राट और हमारे सम्राट का बहुत परेशान थे, लेकिन मैंने किसी तरह से धीरज बंधाया और विश्वास दिलाया कि आप घबराए नहीं। मैं वादा करता हूं कि एक दिन कुंवर मदन सेन को जरूर ढूंढ निकालूंगा। लेकिन महाराज, उदयनगर का चप्पा चप्पा छान मारा, मदन सेन का कोई पता न चला। हताश होकर अपने आवास पे आ गया। इधर जालिम सिंह ने क्या किया, उस डाकू संग्राम सिंह से मिलकर हमारे सम्राट का खून भोले शंकर के दरबार में करवा दिया। लेकिन महाराज, हमारी पत्नी दुर्गावती वो भोलेनाथ की बहुत बड़ी पुजारन थी। जब वो भोले शंकर के दरबार पहुंची तो देखा कि सम्राट का खून हो गया, तो उससे देखा न गया, उससे रहा न गया। वो वहां से भाग चली और भागते भागते जालिम सिंह के बंगले के पीछे से निकली, जहां जालिम सिंह और डाकू संग्राम सिंह दोनों आपस में मशवरा बना रहे थे। जो छोटा बेटा कुंवर विमल सेन है, उससे मार डालने की। जब इस बात को हमारी पत्नी दुर्गावती ने सुना तो उससे रहा न गया। वो भागते भागते राजमहल पहुंची और राजमाता से सारी बातें बताया, और राजमाता का दुख उससे देखा नहीं गया। तो उसने क्या किया, अपने बेटे को सम्राट की गोद में डाल दिया और सम्राट के बेटे कुंवर विमल सेन को अपनी गोद में ले लिया। लेकिन जालिम सिंह ने क्या किया, उसी डाकू संग्राम सिंह के द्वारा सम्राट की गोद से मेरे बेटे को छीनकर गोलियों से छीने बना दिया। नहीं प्रताप सिंह, यहाँ तक कि हमारी पत्नी दुर्गावती को भी गोलियों से छीने बना दिया। खून से लथपथ होते हुए मेरे पास आई और कहा, नाथ मेरी तरफ देखो, गौर से देखो कि आज मैंने सम्राट के बेटे को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान करा दिया और साथ साथ अपना भी बलिदान करा दिया। विमल सेन को मेरी गोद में दे दिया और मुझसे कहा, नाथ अगर कोई ऐसा समय आ जाए तो अपने आप को बलिदान कर देना, लेकिन विमल सेन के आंच नहीं आने देना।
मैंने बहुत कोशिश किया कुंवर बिमल सेन को बचाने की, लेकिन जालिम सिंह और डाकू संग्राम सिंह मुझे भी मार डालना चाहते थे और कुंवर बिमल सेन को भी। जब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो सामने गंगा नदी बह रही थी। मैं कुंवर बिमल सेन को लेकर उसी गंगा नदी में कूद गया, लेकिन अफसोस इस बात का है मैं तो किसी तरह से तैरकर अपने प्राणों की रक्षा कर लिया, लेकिन कुंवर बिमल सेन को मैं नहीं बचा सका। आज सेवक मल्ला के बताने से और उस त्रिशूल के निशान से ये साबित होता है कि यही बच्चा हमारे सम्राट का है महाराज। प्रताप सिंह, आज वक्त पर तुम ना आ जाते तो आज हमारे हाथों से बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। और प्रताप सिंह, जिस अपने सम्राट के बेटे को खोजने के लिए तुम उदयनगर का चप्पा चप्पा छानते रहे, तुम्हारे सम्राट उदय सेन का बड़ा पुत्र मदन सेन अभी संसार में सलामत है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, एक बार उस बेटे से मुझे मिला दीजिए। आपका ये एहसान और ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। प्रताप सिंह, मैं भी माघ मेले से वापस आ रहा था और रास्ते में बेचारा मदन सेन खून से लथपथ तड़प रहा था। मैं उसे अपने साथ लाया, उसका इलाज कराया, और जब उसका इलाज चल रहा था तो मैंने भी उसके दाहिने हाथ पर देखा था भगवान शंकर का त्रिशूल का निशान बना हुआ है। राम सिंह, यहां से जाओ और मदन सेन को बुला कर लाओ। आज मैं क्या देख रहा हूँ, राज दरबार में बाबा जी पधारे। बाबा जी, आप कौन हैं जो कि आज मुझे देखकर आपकी आंखों में आंसू और गमगीन चेहरा, इस उदासी क्या कारण है? कौन है आप? तुम नहीं जानोगे, तुम नहीं पहचानोगे। देखो मेरी तरफ, गौर से देखो कि मैं कौन हूँ। देखो मेरी तरफ, मैं कौन हूँ। चाचा जी, आप बरसों बाद हमारी तुम्हारी मुलाकात हुई तो मैं क्या देख रहा हूँ, आप साधु के भेष में। चाचा जी, क्या चाचा जी, अरे अभी तक थे कहाँ चाचा? चाचा जी, अभी तक थे कहाँ चाचा? कहाँ माता हमारी है? छोटे
मेरी माता जी कैसे? उदयनगर तो शमशान हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। आज तो उससे अपनी माँ और अपने छोटे भाई को पूछता है, सोनू कुमार आज से कहते हो तुम शंकर, क्या शंकर? जिसे कहते हो तुम शंकर और सगा भाई तुम्हारा, जिसे कहते हो तुम शंकर सगा भाई तुम्हारा है, जोधपुर सम्राट के चरणों में, जोधपुर सम्राट के चरणों में झुकाए मस्तक है। आज तक तो जिसे शंकर समझता था वो शंकर नहीं, बल्कि तुम्हारा छोटा भाई है। देखो जैसे तुम्हारे दाहिने हाथ में त्रिशूल का निशान बना हुआ है, ठीक वैसा ही निशान शंकर के दाहिने हाथ में बना हुआ है। भैया शंकर, आज तक मैं अनजान में मैं ये ना समझ सका कि तुम मेरे सगे भाई हो। भैया एक बार भाई के मेरे गले से लग जा भैया। बड़े भैया, जो किस्मत में लिखा होता है उसे कोई टाल नहीं सकता। आज इतनी उम्र के बाद किसी ने मुझे अपना भाई कहा, एक बार दोबारा ऐसे अपने छोटे भाई को अपना भाई के कितना भैया। बेटे शंकर, कहिए राजा। आज तो वर्षों का छुपा हुआ राज खुल ही गया है। अब तो तुम मुझे ये बता दो बेटे कि तुमने हमारी बेटी राखी को कहाँ छिपा कर रखा है? अब मैं सब कुछ बता देता हूँ कि समय राखी कहाँ है और कहाँ नहीं। राजन, गंगा नदी किनारे एक झोपड़ी है और झोपड़ी में एक बूढ़ी माँ रहती है और हमने राखी को उन्हीं बूढ़ी माँ के पास छुपा कर रखा है। राजन, सेनापति प्रताप सिंह, इस कार्य को तुम्हें करना होगा। तुम्हें आज ही गंगा नदी तट पे जाना होगा और वहां से बूढ़ी माँ साथ में मेरी बेटी राखी को लेकर तुम्हें जोधपुर आना होगा। सेवक मल्ला, तुमने विमल सेन को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा उपकार और एहसान कर दिखाया है कि आज तुमने इस दुनिया को दिखा दिया, इस समाज को यह दिखा दिया कि एक बाप का दर्द बेटे के प्रति क्या होता है। आज के बाद तुम भी कहीं नहीं राधे श्याम। मुनिराज के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम से। राजमाता, आज मैं क्या देख रहा हूँ?
कि मैं कितना बड़ा भागा हूं कि मेरे जिंदा रहते और हमारी सम्राट का इतनी बड़ी मुसीबत उठा रही है। मुनिराज, आप कौन है जो कि मुझे देखते ही आपकी आंखों में आंसू? आखिर मुनिराज आप कौन है? राजमाता, मैं कोई महात्मा नहीं, बल्कि आपकी सेना का सेना नायक सेनापति प्रताप सिंह। क्या सेनापति प्रताप सिंह? सेनापति प्रताप सिंह, सेनापति प्रताप सिंह, ये जो सामने समाधि देख रहे हो, ये समाधि किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे की है। मुझे अपने बेटे के मरने का कोई गम नहीं है। सबसे बड़ा गम तो आपके बच्चों को था, इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते सेनापति जी? बेटे के मरने का खुद हमें हाय मदन सेन जिंदा अब आप देर मत कीजिए और हमारे साथ जोधपुर सम्राट चलिए। वहां के महाराज मान सिंह ने आपको बुलाया है। और बेटी राखी, तुम भी हमारे साथ चलो, तुम्हारे पिताजी तुम्हें भी बुलाया है। सेनापति जी, जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से इतनी जल्दी ले चलो और मुझे मेरे बेटे से मिला दो सेनापति। तुम मेरी माँ हो। आज मैं क्या देख रहा हूँ? वर्षों बाद हमारी तुम्हारी मुलाकात हुई तो मैं क्या देख रहा हूँ? तुम किस लिबास हो माँ? बेटा, माँ, बेटा। कहिए महाराज जी। जिसके गम में रहती दुखी मत रोवो, हमारी कहन मान लो। आपके दोनों बेटे खड़े सामने, आँख को खोल कर
माँ, कहिए महाराज। काश तुम्हें यकीन नहीं आता, विश्वास नहीं आता, तो जिस तरह तुम्हारे बड़े बेटे मदन सेन के दाहिने हाथ पर भगवान शंकर का त्रिशूल का निशान बना हुआ है, वैसा ही त्रिशूल का निशान इस बच्चे के भी दाहिने हाथ पर है। और ये त्रिशूल के निशान ये साबित करते हैं कि यही तुम्हारे बिछड़े हुए बेटे हैं। देख बेटा, आज तेरी माँ की दुनिया भागने मेरा बेटा मेरे पास गया, लेकिन मैं अपने बेटे को नहीं पहचान सका। माँ, मैं भी आपके पास गया, ना जान सका आप मेरी सगी माँ। माँ, बेटा बेटा बेटा, सेनापति प्रताप सिंह, अब वो वक्त आ गया है, वो समय आ गया है, वो हरामजादा मंत्री जालिम सिंह उदयनगर साम्राज्य का सम्राट बना है। आज ही उदयनगर पर चढ़ाई करो और वहां जाकर चुका लो अपने सम्राट उदय सेन का बदला और चुका लो अपनी पत्नी दुर्गावती का बदला। प्रताप सिंह, तुम घबराना नहीं, तुम्हारी मदद के लिए ये दोनों बच्चे भी साथ आएंगे। महारानी जी, इन दोनों बच्चों को साथ लेकर तुम्हें भी उदयनगर पर चढ़ाई करनी होगी और वहां जाकर सेनापति प्रताप सिंह का साथ देना होगा। आज ही उदयनगर पर चढ़ाई करो और वहां जाकर चुका लो अपने सुहाग का बदला और बच्चों चुका लो अपने बाप का बदला। तुम हमारे साथ आओ।